दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में ऐसे छोटे छोटे मास्टरमाइंड्स हैं जो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकालने में लगे हुए हैं। आज की कहानी है सिर्फ 5 साल के मास्टर यथार्थ जैन की, जो इंदौर मध्य प्रदेश से है। इस छोटे से बच्चे ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पर एक पल रुकिए, क्या ये सच में सिर्फ हैरान कर देने वाली बात है? क्या सरकार और स्कूल्स इन बच्चों के इनोवेशन को सच में प्रोत्साहित कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ कुछ चुनिंदा बच्चों की कहानी बनकर रह जाती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविदास गौली और आप देख रहे हैं इनोवेटिव वर्ल्ड चैनल। अब सोचिए, गर्मियों में आप खेल रहे हैं या सफ़र पर है और आपकी पानी की बोतल गिर जाए, पूरा पानी बर्बाद। फ्रस्ट्रेशन की बात है ना? यथार्थ जैन ने इसी समस्या का हल निकाला। यथार्थ ने नियंत्रित दबाव यानी कंट्रोल्ड प्रेशर पर आधारित एक बोतल का डिज़ाइन बनाया है। इसका मतलब ये बोतल इस तरीके से बनाई गई है कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें रखा पेय पदार्थ, जूस, पानी आदि बाहर नहीं फैलेगा, यानी अब गिरने, लीक होने या गड़बड़ होने का डर खत्म। यथार्थ का यह आविष्कार उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो खिलाड़ी है या लंबी यात्रा पर रहते हैं। इमेजिन कीजिए, क्रिकेट खेलते वक्त आपकी पानी की बोतल गिर जाए और सब कुछ खराब हो जाए। यथार्थ की ये बोतल ऐसे हालात को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। दरअसल यथार्थ इंदौर के बख्तावर रामनगर के रहने वाले हैं। बता दें, यथार्थ इंदौर के मिनी हाई स्कूल में अपर केजी में पढ़ रहे हैं। वह अपनी मां डॉक्टर चारुल जैन के साथ रहते हैं, जो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज इंदौर में स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की HOD है। वह रोजगार योग्यता कौशल्य के लिए एक प्रमाणित मास्टर ट्रेनर भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत मिशन का एक हिस्सा है। उसके पास 3 अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट भी है और वो एक IPR प्रैक्टिशनर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यथार्थ का ऐसा आविष्कार इतना खास क्यों है? तो आपको बता दूं कि यथार्थ का डिज़ाइन भारत सरकार ने पेटेंट कर लिया है। पेटेंट का मतलब है कि अब ये डिज़ाइन पूरी तरह से यथार्थ के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसे बिना उनकी इजाज़त कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अब बात आती है सरकार की। तो दोस्तों, एक अच्छी बात है कि सरकार ने यथार्थ के इस डिज़ाइन को रजिस्टर किया, लेकिन क्या ये काफ़ी है? सोचिए, हमारे देश में कितने और ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास गजब की क्रिएटिविटी और इनोवेशन है, लेकिन क्या सरकार उनके सपनों को पूरा करने में पूरी मदद करती है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे देश में क्रिएटिविटी और इनोवेशन की कोई कमी नहीं है, और ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे से छोटे शहरों और गाँव में भी बच्चों के दिमाग में ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो अगर सही दिशा में जाए तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आइए ऐसे कुछ बच्चों के उदाहरण पर नज़र डालते हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से सबको हैरान कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें सरकार से उतनी मदद मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी? आर्यमान और तानिया, पुणे के 2 छोटे से बच्चों ने एक ऐसा आर्टिफिशियली लिफ्ट बनाया जो पानी की कमी के समय में ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है। ये बच्चों का आइडिया काफ़ी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर एक ऐसी तकनीक बनाई जो पर्यावरण की मदद करती है। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें उतना समर्थन नहीं मिला, जबकि इस तरह के इनोवेशन पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, ताकि ये बच्चे अपने प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर लाकर उसका फ़ायदा समाज को दे सके। अब आते हैं स्मिता और विकास पर। स्मिता और विकास बिहार के 2 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान सौर ऊर्जा से चलने वाला सिंचाई सिस्टम बनाया। उनका उद्देश्य था कि इस प्रणाली के जरिए किसानों को सस्ती और इको फ्रेंडली सिंचाई विधि मिल सके। इनका इनोवेशन खेती में सुधार लाने के लिए था, जो पर्यावरण को भी बचाए रखे। ये बच्चे मेहनत से कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन इन्हें भी उतनी सरकारी मदद नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। अगर इन्हें वित्तीय और तकनीकी मदद मिलती तो शायद इस सिस्टम को देश भर में फैलाया जा सकता था। अब आते हैं नितिन कुमारी, उत्तराखंड। नितिन कुमारी ने पानी के लिए स्मार्ट सेंसर्स बनाए जिससे घरों में पानी की बचत हो सके। ये सेंसर पानी की खपत को ट्रैक करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से जल आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं।
नितिन का ये आइडिया आजकल के पानी के संकट को देखते हुए बहुत प्रासंगिक है। नितिन को भी सरकारी मदद की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो खुद ही अपने संसाधनों के साथ इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सरकार उसकी मदद करती तो न केवल नितिन का ये प्रोजेक्ट जल्दी तैयार होता, बल्कि और बच्चों को भी प्रेरणा मिलती। अब आते हैं निशा और समीर, मध्य प्रदेश। निशा और समीर ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की जिससे पूरी तरह से प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया। उनका उद्देश्य था प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करना। ये दोनों बच्चे आजकल अपनी खोज को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सहायता की कमी के कारण उनका काम धीरे धीरे चल रहा है। अगर सरकार इसे प्रमोट करती और इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने में मदद करती तो न केवल पर्यावरण को फायदा होता, बल्कि लाखों युवाओं के ऐसे इनोवेशन से रुचि भी होती। अंत में इन बच्चों की कहानियां हमें ये बताती है कि भारत में संभावनाएं अनंत है, लेकिन इन्हें सही दिशा और समर्थन की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वह इन बच्चों के इनोवेशन को प्रोत्साहित करे और उन्हें सही संसाधन, फंडिंग और मार्गदर्शन प्रदान करे, ताकि ये बच्चे अपना काम बड़े स्तर पर कर सके। अगर ऐसा होता है तो न केवल हमारे देश का विकास होगा, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की इनोवेशन की छवि भी चमकेगी। क्या आप भी चाहते हैं कि इन बच्चों को ज़्यादा समर्थन मिले? ध्यान दीजिए, सिर्फ पेटेंट दे देना काफ़ी नहीं है। अगर सरकार सच में इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहती है तो इसे सपोर्ट सिस्टम, फंडिंग और गाइडेंस भी देनी चाहिए। सिर्फ यथार्थ को नहीं, बल्कि हर छोटे इनोवेटर को। क्या हमारे स्कूल में क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन मिलता है? यह एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब थोड़ा गहरा है। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ कला और संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्याओं का समाधान ढूंढने, नए आइडिया लाने और सोचने के तरीकों को विकसित करने की क्षमता है। हमारे देश में कई स्कूल में अभी भी पारंपरिक तरीके से पढ़ाई होती है, जहाँ रटने और सिद्धांतों की याद करने को सबसे अहम माना जाता है। शिक्षा का यह सिस्टम बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित कर देता है, जबकि असल जीवन में क्रिएटिविटी की आवश्यकता कहीं अधिक होती है। क्या स्कूल क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं? कुछ स्कूल ने हाल के सालों में यह समझा है कि बच्चों की क्रिएटिविटी और सोच को बढ़ावा देना जरूरी है, और इन्होंने इनोवेशन लैब्स, डिबेट्स, क्लब्स, प्रोजेक्ट्स और गतिविधियों का आयोजन शुरू किया है। लेकिन ये सिर्फ कुछ चुनिंदा स्कूल तक सीमित है। कई स्कूल में अभी भी बच्चों को वो मौके नहीं मिलते जिनसे उनका क्रिएटिविटी का पूरा विकास हो सके। टेस्ट और एग्ज़ाम बच्चों के दिमाग को एक सीमित दायरे में बांध देते हैं, जहाँ केवल तथ्यों को याद किया जाता है, न कि नए विचारों को जन्म दिया जाता है। क्या हर यथार्थ जैन को ऐसे मौके मिलते हैं? यथार्थ जैन जैसे बच्चों का उदाहरण हमारे देश की शक्ति को दिखाता है। वो केवल 5 साल के हैं और इन्होंने एक अद्भुत आविष्कार किया जो देश के सबसे युवा वैज्ञानिकों में से उनकी पहचान बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर यथार्थ जैन को ऐसे मौके मिलते हैं? क्या सभी बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए उचित प्लेटफॉर्म मिलते हैं? उत्तर है नहीं। सरकार का ध्यान इस पर बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में सरकारी स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा संसाधन और अवसर नहीं मिलते। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में भी कई बार बच्चों की इनोवेशन को दबाया जाता है, क्योंकि उनका फोकस अच्छे रिजल्ट और परीक्षा के नंबरों पर ज़्यादा होता है। यथार्थ जैन ने एक शानदार डिज़ाइन प्रस्तुत किया, लेकिन क्या हर बच्चों को ऐसा अवसर मिलता है? क्या सरकार ने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिससे हर बच्चे की क्रिएटिविटी को मान्यता मिल सके? हमारे देश में यह समस्या है कि स्कूलों और शिक्षा प्रणाली में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। एक छोटी सी यथार्थ जैन जैसी भावना को समय से पहले पहचान करके उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें एक ठोस इनोवेशन इकोसिस्टम की ज़रूरत है। सरकार ने यथार्थ के डिज़ाइन को पेटेंट किया और उन्हें सम्मानित किया। यह एक बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन क्या यह केवल एक उदाहरण है या सरकार ने बच्चों के इनोवेशन के लिए कोई सिस्टम विकसित किया है? क्या सिर्फ एक बच्चे की सफलता पर ध्यान देना सही है या पूरे देश के बच्चे के लिए एक समग्र शिक्षा नीति बनानी चाहिए? सरकार को बच्चों के इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ खास कदम उठाने चाहिए।
जैसे इनोवेशन हब्स और लैब्स। सरकार को हर जिले और राज्य में बच्चों के लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी हब्स बनाने चाहिए, जहां बच्चे अपनी सोच को आकार दे सके और इसे क्रियान्वित करने के संसाधन प्राप्त कर सके। स्कूलों में क्यूरेटिव एजुकेशन एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रखे, बल्कि उन्हें अपनी क्रिएटिव सोच को विकसित करने के लिए प्रेरित करे। सरकारी स्तर पर युवाओं के लिए इनक्यूबेटर स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे बच्चों को अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग और गाइडेंस मिल सके। तो दोस्तों, ये सवाल हमारे स्कूलों और सरकार के सामने है। क्या हम केवल यथार्थ जैन जैसे बच्चों को ही सलाम करेंगे या हर बच्चों को उसके सपनों तक पहुंचाने का अवसर देंगे? हमें यह समझना होगा कि देश का भविष्य सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में नहीं, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन और सोच में है। इसीलिए हमें क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन देने वाली शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत है, जो हर बच्चों को अपनी पहचान बनाने का मौका दे। क्या आपको लगता है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।